मैं हूं अंजरुल बारी। जो काम इस देश में अंग्रेज नहीं कर सके, लेकिन अब वो काम होता हुआ दिख रहा है और ऐसा लगता है कि शायद अंग्रेजों ने जो बीज बोया था वो बीज अब एक तरह से अपना असर दिखा रहा है। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के गंगा जमुनी जो कल्चर है, जो तहजीब है, सभ्यता है, आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की जो एक सोच होती है, उसको किसी ना किसी की नजर लग गई है। पिछले कुछ वक्त से आपने देखा होगा कि किस तरीके से हेट स्पीचेस की एक तरह से बयार चलती रही और एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए उसके जेनोसाइड की बात की गई, उसके नरसंहार की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर ये हम आपसे कहें कि दिन ब दिन जिस तरह से समाज में नफरत अपना घर करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो हर व्यक्ति को चिंता करने पर मजबूर कर रही है, सोचने पर मजबूर कर रही है। और पिछले कुछ दिनों में ये चीजें बढ़ी हैं। यही वजह है कि हम अपने अक्सर प्रोग्राम्स में इस चीज का जिक्र कर रहे हैं और इस चीज को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसको किस तरह से खत्म किया जाना चाहिए। हम आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शंकराचार्य ओमकारानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि प्रयाग पीठ के शंकराचार्य हैं, वो हमारे साथ है। जाहिर है कि एक अजीम शख्सियत है। उनसे जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि राष्ट्र को लेकर के उसकी अपनी एक सोच क्या है, उसके अपने जो उसमें लोग रहते हैं, उन लोगों को अलग अलग जो धर्मों के मानने वाले लोग हैं उनको लेकर के उसकी अपनी सोच क्या है। और अगर कुछ लोग इस तरह के समाज में आ जाएं और समाज को जो है गलत करने की कोशिश करें, समाज में इस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश करें, तो ऐसी स्थिति में सनातन धर्म क्या उपदेश देता है, सरकारों को क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकारों की नरमी की वजह से, सरकारों की लापरवाही की वजह से इस तरह के एलिमेंट को मौका मिलता है। तो आज इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि हमारे साथ शंकराचार्य ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज जुड़े हुए हैं। शंकराचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। पहला सवाल हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस वक्त दिन ब दिन नफरत बढ़ रही है, क्या आप इस चीज को महसूस करते हैं कि समाज में जो गंगा जमुनी तहजीब होनी चाहिए, जो एक कल्चर होना चाहिए, क्योंकि हम दावा करते हैं कि हमारा जो भारत का जो कल्चर है समावेशी है, तरह तरह के इसमें फूल हैं, तरह तरह के लोग यहाँ रहते हैं, तरह तरह के धर्म के लोग हैं। जिस तरह की घटनाएं इस वक्त हो रही हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज की जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं धर्म से युक्त जो लोग हैं उनसे व्यवहार ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। मैं सबसे पहले तो अपने ऊपर ही लेता हूं कि हम संत समाज को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भारत भूमि में स्वतंत्रता जो है बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई है। आज अगर हम मंदिरों में पूजा कर पा रहे हैं, अगर आज हम गंगा में स्नान कर पा रहे हैं, कुंभ आदि मेलों में हम इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हो पा रहे हैं, तो इसका कारण सबसे पहले ये है कि हम स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्रता जो है वो भारत में क्रांतिकारी के रूप में जो भारत के लोगों ने एक अपने द्वारा भारत में रहने वालों ने प्राप्त की है, ये सबसे बड़ा कारण उनके द्वारा दिया हुआ हमारे प्रति जो है एक बहुत बड़ा जो है योगदान है कि उन लोगों ने ऐसी क्रांतिकारी लाई कि भारत बहुत सारी चीजों से स्वतंत्र हुआ और अंग्रेजों के जो है एक बहुत बड़े परतंत्रता में जो भारत बंधा हुआ था, जहां हम खुल करके अपने जीवन के धर्म को नहीं कर पा रहे थे, जहां हम एक दूसरे से जुड़ करके अनेक धर्मों के साथ मिलकर एक साथ बैठ करके अपने जीवन का यापन नहीं कर पा रहे थे, सुख सुविधाएं नहीं उपभोग कर पा रहे थे। हमेशा हम लोगों के ऊपर एक बहुत सारे करों के साथ हमें दबाया जाता था। हमारी बहुत सारी चीजों को हम स्वतंत्र रूप से जीवन में नहीं अपने सरलता से ले आ पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारत की स्वतंत्रता में
सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिर्फ जो है इस्लामिक ही नहीं, सिर्फ जैनी, बौद्धी, यहूदी, पारसी ही नहीं, लगभग बहुत सारी जो है यहाँ पर धर्म ने, पंथ ने, मजहब ने अपने द्वारा जो है स्वतंत्रता में सहभागिता की है। तो जैसे कई बार होता है कि हम किसी स्थान को बनाते हैं, जैसे एक घर बनाया जाए और उस घर को बनाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, पिता का भी धन लगता है, पुत्र का भी धन लगता है, कभी कभी वो पिता और लोगों से धन मांगता है और कई बार उसमें और भी लोगों के जो है श्रम आदि लगे रहते हैं। तो उस परिवार में, उस घर पर कहीं ना कहीं अधिकार पुत्र भी अपना मानता है और उसमें जिन लोगों का धन लगा उन लोगों ने भी अपना अधिकार माना है। ऐसा कई बार देखा जाता है। अच्छा, ऐसे ही क्या... जो है जब इस स्वतंत्रता में, जब इस भारत की स्वतंत्रता में जब सबने मिलकर के एक मत होकर, एकजुट होकर के इसकी स्वतंत्रता कराई भारत की 1947 के उस समय में, तो कहीं ना कहीं इसमें सबका अधिकार है, स्वतंत्र रूप से अधिकार है। और इस रूप से आज जो स्थिति बन रही है उस विषय को मैं यहाँ ले आना चाहता हूँ। अपनी बात इसलिए इतनी बड़ी मैंने इस विषय को लेकर की क्योंकि पहले हम ये समझें कि हमारा अधिकार है कि नहीं। तो भारत में सबका अधिकार, भारत सबका है, इसलिए भारत में किसी एक दूसरे के मत से, सिद्धांत से, एक दूसरे के विचारों से भय होना ये कदाचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम, हमारे हर कोई हमारे बंधु भाई पड़ोसी हैं। हम पड़ोस अच्छा रखें, यह विषय कहीं ना कहीं हमारे धर्म में भी कहा जाता है और धर्म हमेशा, सनातन हमेशा जोड़ने की बात कहता है और धर्म वही है जो हमारे भीतर होता है। सनातन धर्म बड़ा बृहद है, वो सबसे प्रेम करता है, सबके प्रति प्रेम करता है। हमारे यहाँ हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने हमेशा प्रेम की और दया की भावना से ही जीवन व्यतीत किया और लोगों में शांति, एकता का, समन्वय का निरंतर प्रगाढ़ जो है गंगा का प्रवाह फैलाया है कि हम सब एक दूसरे से मिलकर रहें, एक दूसरे से प्रेम करके रहें। तो आज की स्थिति जो आप कह रहे थे वो कहीं ना कहीं दुखदाई हो रही है, क्योंकि आज अगर इस तरह से किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी संप्रदाय में अगर भय होगा तो कल वह उस भय को जो है दूर करने के लिए दूसरे के ऊपर, जिसका कोई, जैसे हिंदू मान लीजिए, आज मुसलमान अगर ये सोचता है कि हिंदू जो है अधिकारी लोग इस समय शासन आदि व्यवस्थाओं में, प्रशासन आदि की व्यवस्थाओं में हैं और उनके द्वारा जो है हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कल को वो भी अपने शासनाधिकार में बैठ करके चाहेंगे कि हम हिंदुओं को प्रताड़ित करें। तो प्रताड़ना की भावना जो है हिंदू और मुस्लिम में नहीं होनी चाहिए और ये हिंदू मुस्लिम शासक में भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा पहले भी पूर्वत हुआ है, बहुत सारे मुगल काल में शासक हुए हैं जिन्होंने जो है प्रताड़ना नहीं की। हाँ, बहुत कुछ कालीन शासक ऐसे भी हुए हैं तो चाहे हिंदू में रहे हो चाहे मुसलमानों में रहे हो, उनसे हर आदमी प्रताड़ित हुआ है। जैसे रावण का शासन काल था तो सब हिंदू ही थे, सनातन धर्म ही थे, लेकिन प्रताड़ना पाए हैं। तो किसी के द्वारा ये कह देना कि किसी काल में किसी ने अगर शासन किया और उससे हम प्रताड़ित हुए, तो उनकी वंश परंपरा में या उनके लोग या उनको धर्म को मानने वाले अगर आज ये विचार करके उनके प्रति ये भावना बनाई जाए कि वो भी हमें प्रताड़ित करेंगे या हमें प्रताड़ना देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। और भारत स्वतंत्र रूप से सबका है, तो सबसे प्रेम और एकजुटता और एकता कैसे बढ़े, ये शासन और प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज आजकल ये समाज में बार बार लोगों के मन में पैदा की जा रही है कि आज सिर्फ देश ही खतरे में नहीं है बल्कि पूरा हिंदू समाज खतरे में है। और शायद यही वजह रही होगी कि जो कुछ हमने ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो धर्म संसद आयोजित की गई हमने वहां देखा, या फिर छत्तीसगढ़ में जो धर्म संसद आयोजित की गई वहां पर हमने देखा कि जिस तरह की नफरत भरी बातें एक विशेष समुदाय को लेकर के कही गई। आपको लगता है कि इस तरह का माहौल है कि हिंदू खतरे में है? अंजार जी, बहुत वर्ष पूर्व एक सभा में 2015 की मैंने ये कहा था कि हिंदू कभी भी इस्लामी से कभी सताया या कभी कष्ट जो है पाया हुआ अगर होता और या इस्लाम के द्वारा उसकी प्रताड़ना की जाए, अगर ये विचार किया जाए कि भारत में ऐसा संभव हो सकता है, तो फिर सोचिए कि हिंदू कितनी प्रताड़ना कर सकता है इस्लाम के ऊपर। भाई जनसंख्या को देख लें,
व्यवहार को देख लें, धार्मिक स्थलों को देख लें, समाज में लोगों को देख लें, तो कहीं ना कहीं संख्या में हिंदू बहुसंख्यक हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग अल्पसंख्यक। उत्तराखंड में कहा गया कि हिंदुत्व खतरे में। हिंदुत्व खतरे में कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, कभी हो नहीं सकता। हिंदू एक सनातन धर्म की परंपरा है, सनातन धर्म मूलतः सिद्धांत है, और सनातन धर्म आज से नहीं है। सनातन धर्म मूल सिद्धांत यानी कि वेद की परंपरा से प्राप्त सिद्धांत है। वो सनातन जो वेद की परंपरा से प्राप्त है उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसके अनुयायियों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। और अगर ये किया जाना संभव होता, अंजार जी मैं फिर पुनः ये कह रहा हूं कि अगर ये किया जाना संभव होता तो जितने मुस्लिम शासक हुए हैं इस भारत में, वो एक भी हिंदू परंपरा, एक भी हिंदू के मानने वालों को क्या वो रहने देते इस भारत भूमि में? क्या वो जीवित बचते? मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुगल काल शासन में भी हिंदू, ठीक है, कुछ ऐसे अत्याचारी शासक हुए मुगल काल में भी जिन्होंने हिंदू धर्म का परिवर्तन कराया। बहुत सारी जो है इतिहास में हमारे यहाँ और आपके यहाँ ये हम लोगों को पढ़ाया भी गया, हम लोग को पता भी चला कि बहुत सारे शासकों ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन किसी शासक ने दुर्व्यवहार करके भी किसी धर्म को समाप्त करने में कभी किसी प्रकार की इतनी बड़ी शक्ति उसके भीतर नहीं हो सकती। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो अन्य धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, किसी धर्म को कभी कोई नहीं खत्म कर सकता। धर्म उसकी जीवन की एक व्यवस्था है जो परमात्मा के द्वारा उसको दी गई है। धर्म उसकी एक जो है प्रणाली है, एक परंपरा है जो कभी नष्ट नहीं की जा सकती है। न इस्लाम को नष्ट किया जा सकता है, न सनातन धर्म की परंपराओं को नष्ट किया जा सकता है, न हिंदू धर्म नष्ट हो सकता है। जिस पंथ, जिस मत, जिस मजहब से जो जुड़ जाता है उसकी परंपरा उसके लिए उसको शक्ति प्रदान करता है और वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। तो उत्तराखंड में जो किया गया, जो बातें कही गई, उसमें मुझे एक खेदपूर्ण विषय बहुत अधिक लगा कि किसी संत के द्वारा किसी को भी अपशब्द कहने के लिए हमारी सनातन परंपरा कभी भी उसके प्रति उसके साथ नहीं हो सकती है, उसके मत के अनुसार नहीं हो सकती। वहां पर गांधी जी के विषय में ठीक है, हो सकता है कि किसी को गोडसे अच्छे न लगे, किसी को गांधी अच्छे न लगे, किसी को नेहरू ना अच्छे लगे, किसी को योगी मोदी और जो है क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस अच्छे न लगे। अपने अपने विचार हैं। अंजार जी, हो सकता है आपके विचारों में आप किसी को मानते हो, किसी की जो है शासन व्यवस्था को अच्छा मानते हो और आप उसका सम्मान करो, किसी शासन व्यवस्था को आप ना मानते हो। तो ठीक है, अगर गांधी से हमें विरोध है, हम गांधी का विरोध करते हैं तो ठीक है, लेकिन हम गांधी के प्रति असभ्य नहीं हो सकते, हम गांधी के प्रति अपशब्द नहीं कह सकते। हमारा प्रेम सनातन धर्म से है, तो हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि सबसे प्रेम करो, सब पर दया करो, सबसे मिलजुल करके रहो। आद्य सनातन धर्म का बहुत बड़ा एक विषय है कि आद्य प्रवृत्ति धर्म चतुष्पाजन पालिता तपा शौचम दया सत्यम एते पादा प्रकीर्तिता। बोले सनातन धर्म क्या है? बोले सनातन धर्म वो है जिसके अंदर सत्यता हो, जिसके अंदर पवित्रता हो, जिसके अंदर तपश्चर्या हो, जिसके अंदर जीवन में शुद्धता हो, हमेशा निरंतर जो सब चीजों पर, सब व्यक्तियों पर, सब पशु पक्षी नर किन्नर मादा आदि पर दया करता हो, ऐसा व्यक्ति सनातन धर्मी है। तो हमारा तो सिद्धांत ही है सबसे प्रेम करना, शांति बनाना, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखना। तो हम अपशब्द असभ्य, हम सनातन धर्मी संत होकर के तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं कि सनातन धर्म में हिंदू समाज में कुछ लोग हों जो असभ्य हो सकते हैं, अपशब्द कह सकते हैं, कहें, लेकिन सनातन धर्म का चोला पहन करके, भगवा वस्त्र धारण करके हम असभ्य, इस तरह की हरकतें नहीं की जा सकती हैं। बिल्कुल इस तरह की बातें नहीं की जा सकती हैं। लेकिन क्या आप इस चीज को मानते हैं कि जिस तरीके से हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को, जैसा कि आपने बताया कि सनातन धर्म जो सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है, सबको अपने साथ मेल जोल करके रख करके आगे बढ़ने की बात करता है, लेकिन जिस तरह की चीजें हुई समाज में, जाहिर है कि ये चीजें हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि इसका रिएक्शन भी हुआ और हमने देखा बरेली में भी एक मुसलमानों की धर्म संसद हुई। हालांकि इस चीज को लेके अब कोर्ट में भी पूरा मामला जो है पहुंच चुका है। लेकिन हम आपसे ये चीज समझना चाहते हैं कि जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं या जो हमारे हिंदू भाई हैं, क्या वो इस चीज को समझ रहे हैं कि उनके साथ ये किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, उनका हिंदू धर्म किस तरह से बदनाम किया जा रहा है?
देखिए अंजार जी, जो बुद्धिजीवी हैं, विवेकी हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, जो शांति, प्रेम, एकता, समन्वय जिनके भीतर है और जो सनातन धर्म की सच्ची व्याख्या को जानते हैं, सनातन धर्म की सही परंपरा में रह रहे हैं, वो कदाचित कभी ये व्यवहार नहीं चाहेंगे कि हिंदू धर्म की ओर से किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का जो है मतभेद हो, मन भेद हो या किसी तरह का विचार भेद हो। वह सबसे प्रेम करना चाहेगा, सब में प्रेम करना चाहेगा, सबसे प्रेम रखना चाहेगा। हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, देखिए कुछ बुराइयां तो सब में होती। इस्लाम धर्म के भी कुछ मानने वाले हो सकते हैं जो ऐसे उपद्रवी होते हैं कि उनके विचार सुन करके कभी कभी हमको ये लगता है कि हम इस्लाम धर्म से लोगों से जुड़े, हम उनसे क्या कहें कि भैया ये देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग। लेकिन वो विचार कुछ लोगों के हो सकते हैं, वैसे व्यवहार कुछ लोगों के हो सकते हैं। सारे इस्लाम के मानने वालों को ये नहीं कहा जा सकता है कि सभी इस्लाम के मानने वाले सब वैसे हो गए या सारे हिंदू धर्म के लोग वैसे हो गए। हाँ, हिंदुओं की छवि अभी तक इस व्यवहार को लेकर के, सनातन धर्म की परंपरा को लेकर के कभी ऐसी नहीं हुई थी जो अब इस माहौल में बनाई जा रही है। कहीं ना कहीं इसका खेद और दुख है कि सनातन धर्म के मंचों से, सनातन धर्म के धर्माचार्यों के मुख से, सनातन धर्म के धर्माचार्य की परंपरा भगवा वस्त्र पहन करके कम से कम इन लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए। और हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति जो सनातन धर्म की परंपरा और संस्कृति है, इसका जो स्वरूप है वो तो सब पे प्रेम करना, सबसे दया करना, सब में शांति और एकता रखना, ये होना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि सनातन धर्म सबसे प्रेम करता है और जो हिंदू भाई हैं और जो हिंदू भाई सच्चे सनातन धर्मी परंपरा में रह रहे हैं, वो भी ये जानते हैं कि हमको जो है किसी से नफरत नहीं करनी, हमको किसी से विरोध नहीं करना है। सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, सबका सम्मान और सबसे प्रेम करना है। अच्छा, एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये तमाम चीजें हुई, जाहिर है कि आपने उस चीज का खंडन किया, आपने बताया कि ये सनातन धर्म का तरीका नहीं हो सकता है। ऐसे में जो खास तौर से जो हमारा हिंदू समाज है या सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, सरकार की जो खामोशी है, वो एक तरह से इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो चीजों पर हाईजैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं तमाम लोग बदनामी के कटघरे में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या जो है हिंदू धर्म की तरफ हिंदू जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, उन्हें इस तरह के एलिमेंट का विरोध करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं इससे समाज में नफरत पैदा होती है और ये सनातन धर्म का तरीका नहीं है, जैसा आपने कहा। देखिए अंजार जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने व्यक्तिगत मंचों पर और कई सभाओं में ये बात तो कहते हैं कि सब लोगों को इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार का मनोवश्य, मन में किसी प्रकार की दुर्भावना किसी के प्रति न बनाई जाए और सब में परमात्मा ईश्वर का वास है, इसलिए सबसे प्रेम रखना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे यहाँ तो भगवान के दिव्य स्वरूप का ये स्वभाव है कि वो सबको प्रणाम करे, सबसे प्रेम करे, सबके अंदर भगवान की ही दिव्य मूर्ति का दर्शन करे। शासन के द्वारा किए हुए बहुत सारे जो है राजनीतिक विषय होते हैं अंजार जी, और मैं मानता हूं कि जब कोई शासन में होता है तो बहुत सारी चीजों को वो बढ़ाता भी है, उसके कुछ जो है स्वरूप को बिगाड़ता भी है, और कुछ बहुत सारी चीजों को वो ये चाहता है कि ये समाज में दूसरी दृष्टि से लोगों में फैलाई जाए। लेकिन सनातन धर्म के मानने वालों ने कभी इस तरह का अपने ऊपर प्रभाव शासन का नहीं माना है। सनातन धर्म के धर्माचार्यों ने भी कभी शासन का प्रभाव इस रूप से नहीं माना कि वो व्यतिक्रम हो जाए, वो बुरी नीतियां चलाने लगे या इस्लाम या अन्य धर्मों के लोगों के प्रति उनकी भावना दुर्भावना में बदल जाए, या उनके प्रति कोई ऐसी विचारधारा हमारे सनातन धर्म या हिंदू धर्म में लोगों को मानने वालों में चलने लगे कि नहीं जी, अब तो हम जो है हिंदू ही हिंदू यहाँ भारत भूमि में रहेंगे या मुसलमान यहाँ के है ही नहीं है। ऐसी कोई भावना सनातन धर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी विचारक के लिए नहीं फैलाई जा रही है। सनातन धर्म से आप इस्लाम, जो भी इस्लाम को मानने वाले हैं, वो उसी तरह का प्रेम बनाए रखें। बिल्कुल इस चीज के लिए भयभीत भी ना हो, और मैं ये कहूंगा कि संशयात्मक भी उनके मन में विचार ना आए। जब तक हम जैसे सनातन धर्म के जो है अनुयायी हैं, जब तक हम जैसे धर्माचार्य सनातन धर्म की परंपरा में हैं,
कभी भी किसी प्रकार का दूषित व्यवहार सनातन धर्म के धर्मावलंबियों के द्वारा। देखिए शासन क्या करता है, कभी कभी हम शासन पर अब अपना अधिकार आधिपत्य नहीं जमा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। शासन भी स्वतंत्र है, लोकतंत्र के माध्यम से वहां पहुंचा है। आप लोगों ने, हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर उनको वहां पहुंचाया है। हम शासन का विरोध इस प्रकार से तो नहीं कर सकते कि वो अपनी अपनी चीजों को कैसे चला रहे हैं, लेकिन वो सनातन धर्म का कहीं हास ना हो, सनातन धर्म के प्रति लोगों की भावना दुर्भावना में ना हो, इसका विचार हम जरूर रखते हैं। और अगर सनातन धर्म के प्रति अगर शासन का कोई व्यवहार ऐसा होगा जो सनातन धर्म के लिए अच्छा नहीं होगा, तो सनातन धर्म हमेशा उस पर आपत्ति बनाएगा, आपत्ति जताएगा। और सनातन धर्म के धर्माचार्य कभी भी ऐसे शासन के साथ एकजुट होकर, एकमत होकर के नहीं चल सकते। लेकिन समाज में ये चीज देखी गई कि लोगों ने खामोशी के साथ इस पूरे माहौल को देखा, सरकारों की खामोशी रही, जिसका आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक चीजें होती हैं जिसकी वजह से इस तरह की चीजें होती हैं। जैसा विरोध होना चाहिए वो नहीं हुआ। नहीं अंजार जी, ये कई बार हुआ है। अभी मान लीजिए, चलिए भाजपा का शासन है और मोदी जी का शासन है, उस शासन में बहुत सारी चीजें जो गलत हो रही होंगी धर्म के प्रति या लोगों के प्रति, वो हो सकता है कि हम लोग एकजुट होकर के उसका विरोध ना कर पाए। ऐसे ही कांग्रेस के शासन में भी हुआ है, सपा के शासन में उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसी चीजें हुई हैं। तो ऐसा नहीं है, जो शासक होता है ना, वो बहुत सारी चीजें, पता नहीं, हमको लगता है कि शासन जो है, भारत का लोकतंत्र जो होना चाहिए, ये लोगों की समझ होनी चाहिए कि कोई ऐसा धर्मयुक्त व्यक्ति जो समान भावना से सबसे प्रेम करता हो, समान भावना से सबके प्रति। अब बहुत सारे ऐसे, हमको तो बड़ी सुन करके ये आश्चर्यचकित होते हैं, हम बड़े स्तब्ध होते हैं जब सुनते हैं कि चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जब वो ऐसे लोगों को जो है टिकट दे देती है जो आपराधिक लोग हैं, आपराधिक तत्व हैं, तो हमको ये विचार होता है कि सब तो एक बराबर हो गए। हम अगर ये सोचें कि भाजपा जो है आपराधिकों को टिकट नहीं दे रही है, तो ऐसा विचार हम कर ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं वो भी आपराधिक लोगों को टिकट दे देती है। सपा कहती है जी हम अपराध नहीं करते, वो भी आपराधिक टिकट दे देती। तो जब अपराध, आप चलिए अपराध नहीं करते, आप मुखिया हैं उस जो है नेतृत्व के, आप उसके नेता हैं, अग्रसर हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन आपके नीचे जो बाकी जो आप चैन बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपराधिक लोग हैं। और आपराधिक लोग जब तक इस शासन को चलाएंगे, जब तक आपराधिक लोग ऐसे समाज में इस शासन के लोकतंत्र में मुखिया बने रहेंगे, तब तक कहीं ना कहीं धर्म के साथ इस तरह से व्यवहार होता रहेगा और उसको रोका नहीं जा सकता है। बंजार जी, कहीं ना कहीं सब चीजों को हम सबों को ये ध्यान देना होगा कि जो आपराधिक हो हम उनको आगे बढ़ाई ना, हम उनको आगे चुनाव में लाई ही ना, हम उनको टिकट पा भी जाए तो हम उनको वोटिंग ही ना करें, तो अपने आप वो जो आपराधिक तत्व होगा वो नीचे धीरे 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 दबता हुआ समाप्त हो जाएगा। और शुद्ध लोकतंत्र इस भारत का जो है आगे संपूर्ण जो है भारत भूमि में प्रेम, प्रसन्नता, एकता, समन्वय और सुखद जो है यात्रा कराएगा हम सब जीवों की, हम सब जो है धर्म के और एक दूसरे से प्रेम करने वालों लोगों के लिए। लेकिन राजनीति को इस तरह के अपराधीकरण जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस तरह से कैसे बचाया जा सकता है? क्योंकि चाहे जितनी भी राजनीतिक दल हो, एक बड़ी संख्या में, चाहे विधानसभाएं हो या फिर संसद हो, बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं और इस तरह के लोगों का लाख बातें होती हैं कि हम जो है, हर पार्टी कहती है कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, बावजूद इसके जो है चुनाव जीतने के लिए इस तरह से चीजें की जाती हैं। अंजार जी, ये सबसे बड़ा विषय है कि हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म की हम परंपरा को माने। हम धर्म की परंपरा को, जब इस्लाम को कोई मानने वाला होगा तो इस्लाम को मानने वाला इस्लाम के अंतर्गत कुरान शरीफ के आए हुए नियमों को पालन करेगा। और जब नियमों को पालन करेगा तो कभी आपराधिक तत्वों के साथ अपने आप को खड़ा नहीं करेगा। ऐसे ही सनातन धर्म की परंपरा को मानने वाला जो वेद को मानेगा, जो पुराण को मानेगा, वो कभी भी आपराधिक तत्वों के साथ जीवन में खड़ा नहीं होगा, उनके साथ उनको जो है चुनाव में आगे बढ़कर के मतदान नहीं करेगा। ये हम सब लोगों की त्रुटियां हैं। हम सब कहीं ना कहीं अपने धर्म को सही से जान नहीं रहे हैं, हम अपने धर्म की परंपराओं को सही से मान नहीं रहे हैं, इसलिए हम उस व्यक्ति का चुनाव कर देते हैं जो समाज में हमको, आज समाज की दृष्टि में हमको दिखता है कि कौन हमारा अपना है, लेकिन हमारा कुरान, हमारा जो है पुराण, हमारे वेद जो कहते हैं कि सत्य वो है जो परमात्मा से जोड़े, सत्य वो जो है परमात्मा की परंपरा का निर्वाह करे। राम राज
में इतनी बड़ी शक्ति है। अगर राम राज कहते हैं लोग कि हम राम राज लाना चाहते हैं, राम राज ऐसे नहीं आएगा। राम राज में तो सब सुखी हो जाए, राम राज में सबके प्रति प्रेम भावना सुख और शांति मिले, सब ये कहें कि भैया अब राज अच्छा चल रहा है, हमारा राजा बहुत अच्छा है कि हमारा पालन पोषण ठीक से हो रहा है। तो राम राज का तात्पर्य सिर्फ इतना नहीं है कि राम जी को वहां पे हम जन्मभूमि में बैठा दिए, मंदिर बना दिए, वही राम राज है। राम राज का सही तात्पर्य तो ये है जब हम सबको प्रेम शांति एकता समन्वय के साथ जोड़ करके एक सूत्र में बांधकर और सबके प्रति सब पर मोर बराबर दया, भगवान कहते हैं सब पर मेरी बराबर दया है, तो भगवान को मानने वालों को भी सब पर बराबर प्रेम रखना पड़ेगा, तभी राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य की स्थापना के लिए तो शांति प्रेम एकता समन्वय ये सबसे पहले उनके भीतर आना चाहिए, और जिसके भीतर ये होगा राम राज्य वही स्थापित कर सकता है। वो कोई भी हो सकता है, किसी धर्म, किसी जाति, किसी मत, किसी व्यवहार, क्योंकि राम सबके हैं। राम किसी एक संप्रदाय, एक जाति, एक व्यवहार के नहीं है। बिल्कुल। एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर देश का जो सिस्टम है पूरा वो एक लोकतंत्र है जिसे हम सेकुलर कहते हैं, कि सेकुलर उसमें तमाम चीजें जो है होती हैं, जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, जगह जगह जो है लिंचिंग होती है, कभी ट्रेनों से उतार करके मारा जाता है, कभी छोटे छोटे जो सब्जी बेचने वाले हैं उनको टारगेट किया जाता है, जो है महिलाओं की बोलियां तक लगाई जाती हैं। आखिर जो इस तरह का माहौल बन रहा है, इस पूरे माहौल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या उपदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम अपनी परंपरा को माने। देखिए, किसी भी चीज के लिए धारणा धर्मित्या और धर्मो धार्यते प्रजा यस्यात् धर्म संयुक्त सधर्मित निश्चया। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि धारणा धर्मित्या हो, जो हम धारण करते हैं वही हमारा धर्म। जब हम सत्यता, अहिंसा, प्रेम, दया, शांति, समन्वय, एकता इसको धारण करेंगे तो वो हमारा धर्म होगा। जब हम हिंसा, क्रोध, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, अनैतिकता, नाना प्रकार के छल प्रपंच को धारण करेंगे तो वो हमारा धर्म। ऐसा धर्म हमारे वेद के विरुद्ध है, जिसमें छल हो, क्रोध हो, अत्याचार हो, पापाचार हो, दुराचार हो, किसी के प्रति दुर्भावना हो, ये हमारे यहाँ अधर्म कहा गया। अधर्म युक्त व्यक्ति रावण होता है, कंस होता है, वो कुछ भी बन सकता है। और रावण और कंस की गति क्या हुई है ये पूरा विश्व जानता है, ये पूरी परंपरा जानती है। हमारे यहाँ धर्म युक्त होकर के जब व्यक्ति आगे जीवन बढ़ाता है तो सब्जी वालों के प्रति ये भावना नहीं रखता है कि सब्जी वाला हमसे छोटा है, हमसे अलग धर्म का, अलग जाति का है। वो सब्जी वाले के यहाँ फिर सब्जी वाले की भावना से मान करके सब्जी का क्रय करता है। आज की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत सारी, देखिए कुछ तो एक अच्छी बात भी है, ये सोशल मीडिया है हमारे यहाँ भारत में। एक बुरी बात भी है कि सोशल मीडिया है हमारे भारत में। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं अंजार जी जो बनाए नहीं जाते हैं, जो होते नहीं हैं, लेकिन उनकी फोटो, उनके चित्र, उनके व्यवहार ऐसे बना दिए जाते हैं कि वो उसके द्वारा लोगों को जो है उस भावना से जोड़ा जाता है कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। कई बार हिंदुओं के प्रति भी ऐसे बहुत सारे मीडिया में बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, सब झूठ होता है। बहुत सारे हमारे पास भी मैसेज आते रहते हैं दिन भर में, हम खुद पढ़ के आश्चर्यचकित होते हैं कि ये हुआ कब था। कई बार हिंदुओं के प्रति लोगों का विरोध उसमें आता है तो लगता है कि ये कब हुआ था भैया, उसकी जब जांच की जाती है कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे फोटो, ऐसी बहुत सारी फोटोएं हमारे पास आई, कई बार आती रही और आती भी हैं, अभी भी आती हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जो कभी हुआ ही नहीं है, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं है। तो ऐसा आज जो स्थिति बन रही है, जो लोकतंत्र की स्वतंत्रता में हर व्यक्ति का जो समान अधिकार है, कहीं ना कहीं आज की स्थिति में लोग पता नहीं क्यों अपने आप में इतने उग्र स्वभाव के हो गए हैं कि किसी से किसी का प्रेम सामाजिक स्तर पर भी नहीं है। ऐसा नहीं कि धार्मिक स्तर पर, धर्म से हो सकता है कि एक दूसरे का समन्वय उतना अच्छा ना हो, लेकिन सामाजिक स्थिति भी आज घर का व्यक्ति, पड़ोसी, घर के भाई बहन, घर के माता पिता, कहीं ना कहीं ये भारत भूमि में बहुत बुरी जो है प्रणाली और परंपरा चल रही इस समय कि कोई किसी से प्रेम नहीं कर रहा है, कोई किसी को देखना नहीं चाहता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। बिल्कुल, शायद यही वजह, जैसे भारत में अंजार जी इस समय नौकरियां नहीं है, बेरोजगार हैं लोग, तो क्या करेंगे? घर में बैठ करके सभ्य हो जाएंगे।
बिल्कुल। अपने माता पिता का ताड़न करेंगे, उनको पीटेंगे, उनको गालियां देंगे, उनसे फिर लोग जुआ खेलेंगे, मदिरा पान करेंगे, शराब की दुकानें हजारों में खुल रही, हमको आश्चर्य होता है, शराब आयु कम की जा रही है। ये बताइए हम्म, किस चीज का बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या भारत में हम्म, ये चीजें ये भारत को पवित्र करेंगी? आपके यहाँ हम्म, कुरान में भी शराब को कितना बुरा माना गया है। हमारे यहाँ हम्म, मदिरा को इतना बुरा माना गया है कि मदिरा पीने वाले को जो है सबसे बड़ा महापापी कहा जाता है। हम हम्म, लोगों की परंपरा में चीजें, और वही हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अगर शराब के विक्रय में इस तरह के जो है छूट देने लगे, तो सोचिए हम्म, देश समाज कहाँ जाएगा। हम्म। जब 18 वर्ष का व्यक्ति, नहीं, इससे तो बालक जो है पैसा वो मदिरा जनरेट पान किया जा करना रहा। शुरू कर देगा, तो उसकी मति कहाँ जाएगी? नहीं, वही बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि आज आज जो चीजें जो है लोगों को समाज में विकृतियां पैदा कर सकती हैं, जो विकृतियां ले आती हैं, जो लोगों को समाज में एक दूसरे के प्रति मनवैस्य बनाती है, जो दुर्भावना बनाती है, उन चीजों को लोगों के अंदर भीतर डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं धार्मिक लोगों को, कहीं ना कहीं हम जैसे सनातन धर्म के लोगों को, कहीं ना कहीं इस्लाम के लोगों को अपने धर्म से बिल्कुल इस चीज को समझना पड़ेगा, और हमको धर्म का इतना प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि सही धर्म क्या है, सही धर्म क्या होना चाहिए हमारी परंपरा में, और हम किस में जी रहे हैं, इसको हमें कहीं ना कहीं बहुत जोर से इस समय काल की स्थिति में फैलाना चाहिए। हम कहेंगे लोगों से आपके माध्यम से भी कि व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज ना भेजो कि जिससे धर्म की विकृतियां हो। तुम धर्म के कुछ अच्छे ज्ञान भेजो, अच्छे शब्द भेजो, अच्छे व्यवहार भेजो, जिससे कि लोग जुड़ सकें, एक दूसरे से जोड़ सकें एक दूसरे को। और यही परंपरा हमारे भारत की रही है, और यही परंपरा हमारा भारत का स्वरूप स्थापित करता है। भारत वो गुलदस्ता है जहाँ हर रंग के, हर तरह के फूल स्थापित हैं। हर रंग के फूल, हर हर जो है तरह के फूल, ये हर जगह नहीं मिल सकते हैं, ये सिर्फ भारत में है। तो भारत को ऐसा गुलदस्ता बने रहना चाहिए, और ऐसी परंपरा, ऐसी जो है कोई विकृति अपने अंदर भीतर ना ले आए कि सनातन धर्म या अन्य धर्म किसी एक दूसरे के प्रति कोई ऐसी दुर्भावना बना रहा है। मैं आपके माध्यम से लोगों से भी कहना चाहता हूं कि बिल्कुल इस चीज पर कोई विचार न करें कि सनातन धर्म का स्वरूप वो है जो उत्तराखंड में हो रहा है, सनातन धर्म का स्वरूप वो है जो कहीं और हो रहा है। सनातन धर्म का स्वरूप वो है जो हमारे द्वारा, हमारे संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा परंपराओं में आपने पाया कि हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सब में भगवान का दर्शन करते हैं, सब में शांति और एकता कैसे हो, हम इसकी स्थापना के लिए अग्रसर रहते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है, और हम ये धर्माचार होने के नाते कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे प्रेम और शांति और समन्वय बनाए रखने के लिए ही सनातन धर्म एक दूसरे के प्रति सनातन धर्म का व्यवहार हो सकता है। नहीं तो सनातन धर्म का धर्म ये नहीं है कि एक दूसरे के प्रति अत्याचार करे, विरोध करे, किसी प्रकार का पापाचार, दुराचार करे, मतभेद करे, मनभेद करे। ऐसा कुछ भी सनातन धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। अच्छा, सनातन धर्म एक वो चीज। पवित्र धर्म है जो सबको जी। जोड़ता है और सबसे जोड़ता है। अच्छा, एक चीज जो है, तमाम राजनीतिक दलों को अगर हम देखें, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करता है, कोई हार्ड हिंदुत्व की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो असली धर्म है वो पीछे रह जाता है। और ये जो राजनीतिक धर्म, जो सॉफ्ट हिंदुत्व हो या फिर हार्ड हिंदुत्व हो, इसमें आकर के लोग उलझ जाते हैं। इससे कैसे बचा जाए? देखिए, अब ये सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, ये तो हमने पहली बार सुना, और आपने भी पहली बार सुना होगा। ये तो हमारे समझ के बाहर की चीज है। जी। नहीं, हिंदुत्व लेकिन राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक दल है, इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कल तक भारतीय जनता पार्टी जिस हार्डकोर हिंदुत्व लाइन के सहारे सत्ता में आई, अब उसी भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलने के लिए जो और सेकुलर दल, चाहे वो कांग्रेस या अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर, वो तमाम के तमाम जो दल है, वो अब भारतीय जनता पार्टी से उस जो है अपने आप को बता रहे हैं कि नहीं, हम हिंदुत्व के सबसे बड़े अलंबरदार हैं और हम सबसे जो है मजबूत हिंदुत्व सरकार बनाना चाहेंगे। इस तरह की चीजें अब देखने को मिलती है। अंजार जी खुद देखिए, अंजार जी, ये तो खुद आप समझिए और सब लोग समझें इस भारत भूमि में रहने वाले कि व्यक्ति कैसे बदलता है, कितनी जल्दी बदलता है। मतलब जहां संघ होगा, जहां संघ एक तरफ जाएगा, जहां मत एक तरफ होंगे, वहां लोग अपने आप परंपरा, विचार, व्यवहार सब बदल देते हैं। ये जो कांग्रेस जो आज ये दिखाती है कि मैं हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी हूँ, तो आज मुसलमानों को क्यों छोड़कर बैठी है? उसके मुंह से अब ये क्यों नहीं निकलता कि मुसलमान भी हमारे भाई हैं, हम उनके प्रति भी ध्यान रखते हैं, हम उनको भी आगे बढ़ाएंगे, हम उनको जोड़कर चलेंगे। और अच्छा, मोदी जी की बात रही, तो
ठीक है, उन्होंने शुरू में जो भी उनका व्यवहार रहा हो, शासन में जब आए वो जो स्थिति में आए, सारे बीच में उन्होंने ये इस बात को समझा कि भारत जो है सब मत होकर के ही आगे विकास कर सकता है, एकजुट होकर के ही आगे विकास कर सकता है, एकजुट होकर के ही सब पर विश्वास पाया जा सकता है और सबको जोड़ करके ही भारत को अच्छा बनाया जा सकता है। तो अब देखिए उनकी बहुत सारी चीजें बदली हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये भय लगा कि हम शासन में तो बैठ गए हैं, लेकिन समाज जो है वो शासन को इस तरह से स्वीकार नहीं करेगा। आप किसी एक धर्म, एक जाति, एक मत के लिए व्यवहार दूषित करें या व्यवहार गलत करें या आप उनके प्रति अच्छी भावना न रखें तो समाज आपको अच्छा नहीं मानेगा। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग कहीं जाते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सबके साथ बैठते हैं, तो हमें लोग बहुत अच्छा मानते हैं कि नहीं मानते? आप ही अपने किसी व्यवहारी के यहाँ जाइए, किसी के अपने मित्र के परिवार के यहाँ जाइए और आप सबसे प्रेम कीजिए, तो आपके आने के बाद वो परिवार क्या कहेगा कि भाई ये बच्चा बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे संस्कार हैं, बहुत अच्छा है इसका व्यवहार, सबसे प्रेम रखता है। ऐसे ही हमारा प्रधानमंत्री भारत का जब वो व्यवहार उस तरह का करते थे, जिस व्यवहार को अच्छा लोगों ने नहीं माना, तो उन्होंने अपने व्यवहार का परिवर्तन किया। बहुत सारे उनके शब्द, बहुत सारे उनकी प्रणाली, बहुत सारे उनके, पहले आप देखिए उनका नारा कुछ और था, फिर बाद में कुछ और हुआ और अब नारा कुछ और है। तो इसका तात्पर्य है कि उन्होंने अपने आप को बदला है और ये समझा है कि भारत भूमि में राजनीति सबसे बड़ा विषय नहीं है, भारत भूमि में सब लोग सुखी कैसे रहें, सब लोग एक साथ कैसे हो, एकजुट कैसे हो और भारत का विकास कैसे हो, सबसे बड़ा व्यवहार वो है। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और मैं मानता हूं कि बाकी पार्टियों को भी इस चीज का ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम हार्ड हिंदुत्व की बात करें, हम सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करें, हम हिंदुत्व की बात करें। हम ये चाहते हैं कि वो भारत की बात करें। हिंदू भारत से नहीं है, भारत में सिर्फ हिंदू नहीं है, इसलिए सबकी बात करें, सबकी बात करें, सबसे प्रेम की बात करें और सबको लेकर चलने वाला आगे बढ़ता ही बढ़ता है, वो चाहे कोई भी हो। हम संत समाज भी जब सबको लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हम में आप जैसे लोग भी प्रेम करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, ये संत हमारे अपने हैं, इन्होंने अच्छी बातें की हैं। और कहीं ना कहीं हम सबकी आयु मृत्युर्जन्मताम वीरेन देहेन सहजायते यद्वाप सतान्ते वा मृत्यु वही प्राण नाम धुआ। सबकी मृत्यु निश्चित है। अंजार जी, आप, हम, हमारे आपके पूर्वज, न जाने कितने लोग परंपराओं में आए हैं और आगे आते रहेंगे। हम अपने जीवन में अच्छे बने, हम अपने जीवन में अच्छे संस्कार ले आए, हम अपने जीवन में अपने लोगों से जुड़े लोगों को अच्छा समाज दे पाए। कहीं ना कहीं हम संत समाज और आप जैसे लोग ये करने में अग्रसर रहें तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी बदलेगा और लोकतंत्र के विचार भी बदलेंगे। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस, सपा, बसपा हमारे लिए सब एक जैसे हैं, हमारे लिए सब एक हैं, बस उनके विचार हमारे सबके भारत को आगे बढ़ाने के लिए होने चाहिए। भारत में शांति, एकता, समन्वय कैसे स्थापित हो इसके लिए होना चाहिए। हमारे सब हैं, उसमें सपा में कोई हमारा शिष्य भी है तो हम क्या कहेंगे कि सपा बेकार है? हमारे बहुत सारे शिष्य भाजपा और कांग्रेस में हैं, दिल्ली में भी बहुत सारे शिष्य हमारे कांग्रेसी हैं, तो क्या हम उनको ये मानेंगे कि हम पार्टियों को देख करके, हम पार्टी को लोगों को देख करके विचार न बनाएं, बल्कि हम ये विचार बनाएं कि ये सब हमारे अपने हैं। बस सब एकजुट होकर भारत का विकास, भारत कैसे अच्छा बने, भारत के लोग कैसे सुख शांति से रह सकें, एक दूसरे से मनमुटाव ना हो, इसका विचार करके लोकतंत्र का गठन होना चाहिए। और लोकतंत्र का सत्ताधिकारी जो सबसे उच्च व्यक्ति हो, उसकी मन की भावना भी यही होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शंकराचार्य ओमकारानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका साफ तौर पे ये मानना है कि जिस तरह का समाज इस वक्त बनाया जा रहा है, यह हम देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा दुखद है। क्योंकि धर्म के एतबार से, चाहे सनातन धर्म की हम बात करें या किसी भी धर्म की हम बात करें, धर्म इस तरह के कृत्य यानी इस तरह के कामों की हरगिज इजाजत नहीं देता है। और ये हम तमाम लोगों को समझना होगा कि किस तरीके से देश आगे बढ़े, किस तरह से लोगों के दरमियान जो है मेल मोहब्बत, भाईचारा आम हो। क्योंकि धर्म का जो मेन मकसद है वो यही है कि लोग आपस में एक दूसरे से मिले जुले, देश खुशहाल बने, लोग उन्नति करें, यही एक तरह से राष्ट्र का मकसद होता है। और ये तमाम चीजें जो है हम तमाम लोगों को समझनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो आज की इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।